खबर तफसील से। जिस नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी अपनी सियासत को आगे बढ़ा रही है, उसी नेशनलिज्म पर आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। झारखंड के दारुल-हुकूमत रांची में आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने एक प्रोग्राम में कहा कि नेशनलिज्म जैसे लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब नाजी या हिटलर से निकाला जा सकता है। मोहन भागवत के मुताबिक बरतानिया में आरएसएस कारकुनान से बातचीत करते हुए इन्हें मालूम पड़ा कि बातचीत के दौरान लफ्जों के माने मुख्तलिफ हो जाते हैं, इसलिए आप नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद लफ्ज का इस्तेमाल ना करते हुए नेशन, नेशनल या नेशनलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नेशनलिज्म का मतलब होता है हिटलर, नाजिज्म और फासिज्म। विद्वान लोग ऐसा सोचते हैं कि राष्ट्र बड़ा होना दुनिया के लिए खतरनाक बात है। नेशनलिज्म इस शब्द को आज दुनिया में अच्छा अर्थ नहीं है। बातचीत में शब्दों के अर्थ भिन्न हो जाते हैं, इसलिए आप नेशनलिज्म इस शब्द का उपयोग मत कीजिए। आप नेशन कहेंगे चलेगा, नेशनल कहेंगे चलेगा, नेशनलिटी कहेंगे चलेगा, नेशनलिज्म मत कहो, क्योंकि नेशनलिज्म का मतलब होता है हिटलर, नाजीवाद, फासीवाद। अब ऐसे ये शब्द वहां बदनाम हुआ है, परंतु हम जानते हैं एक राष्ट्र के नाते भारत जब जब बड़ा हुआ तब तब दुनिया का भला ही हुआ है। तो रांची में जारी आरएसएस के इजलास से खिताब करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि भारत में अच्छे और बुरे के लिए हिंदू जिम्मेदार हैं। इन्होंने मजीद कहा कि भारतीय और हिंदू को अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए, दोनों एक दूसरे की तकमील करते हैं। मोहन भागवत ने मजीद कहा कि भारत को बनाने में हिंदू संविधान से और देश की जनता खूब जानती है, चाहे धर्म कोई हो, मजहब कोई हो, जात कोई हो, कि हम बचे रहें न बचे रहें, संविधान बचा रहना चाहिए। मोहन भागवत जी का बयान हम लोगों के लिए या किसी के लिए वो ब्रह्म वाक्य जैसा है, हम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है और उनका बयान हमारे लिए एक बड़ा संदेश है। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुकर्रर किए गए मुज़ाकरातकार संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन ने आज दूसरे दिन शाहीन बाग में खवातीन के सीए मुखालिफ एहतजाज में खवातीन को समझाने की कोशिश की। इस दौरान साधना रामचंद्रन ने शाहीन बाग के एहतजाज को मिसाली करार दिया, ताहम खवातीन से अपील की कि एहतजाज की जगह को शाहीन बाग के ही किसी दूसरे इलाके में शिफ्ट किया जाए, ताकि लोगों को एहतजाज से हो रही परेशानी को खत्म किया जा सके। साधना रामचंद्रन ने मजीद कहा कि सीए और एनआरसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात है, इसलिए हम सबको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। ये समझना होगा कि वो जो आपके सीए एनआरसी के मुद्दे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच चुके हैं, और आपको पता ही है सीए एक एक्ट बन चुका है पार्लियामेंट का, जिससे सवाल उठाए गए हैं बहुत से लोगों ने, और वो सवाल सब सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। वो मामला सुनवाई पे आएगा, कोई तारीख नहीं है अभी। सीए एनआरसी का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई पे आएगा, समझ रहे हो? तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है और वो मामला सुनवाई पे आएगा। उस मामले में ना आप बता सकते हैं आज ना हम कि क्या होगा। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा नागरिकों के हक का है, आपके हक का, जो आपका राइट टू प्रोटेस्ट है, आपका आंदोलन करने का हक, वो एक मुद्दा है उसमें। और सुप्रीम कोर्ट मानता है कि आंदोलन करने का हक आपका बरकरार है, जैसे कल भी हमने आपको बताया था। लेकिन ये जो याचिका है जिसकी वजह से हम यहाँ आए हैं, वो याचिका में, उस याचिका में एक सवाल ये है कि ये जो सड़क है
ये बंद है और इस बंद सड़क का जो मुद्दा है उससे सुप्रीम कोर्ट ने हमें आपके पास भेजा है। अगर हम मिलके शाहीन बाग के इसी एरिया में, इसी सड़क पे, इसी बड़े एरिया में अगर हम एक हल निकालें जिससे आपका आंदोलन भी शाहीन बाग में ही बरकरार रहे और जो पब्लिक है आप लोग भी ये रोड यूज कर सके, अगर ये हो सकता है तो अगर हमारी तो घूम के करो यार मत भाई, हमारा काम डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। आप घूम कर मत, सब ठीक है। कोशिश हमारा ईमान है कोशिश करना, ये इनको बोलिए साइलेंट हम सबका फिक्स हो जाएगा, फिक्स है ना। और पूरी कोशिश के बाद अगर बात नहीं बनती तो केस वापस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फिर और कोई हमारे पास चारा नहीं रहेगा, फिर सरकार जो करना चाहेगी उसको करना पड़ेगा। ठीक है जी जी। तो हम चाहते हैं इस चीज को हमारी बहनें, हमारी दादियां, हमारी बेटियां समझे, गौर करें, क्योंकि देखिए कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है। हम नहीं मानते कि कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं है। आप ये कह रहे हैं, आपका शायद ये कहना है कि अगर आप यहाँ से निकले तो और कोई नहीं आएगा सुनवाई के लिए। यही तो डर है ना कि कोई नहीं आएगा सुनवाई के लिए, कोई नहीं होगा सुनने वाला। आज जब तक हम हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट है, आपकी सुनवाई कोई नहीं रोक सकता है। और आपके तरफ से हम और बहुत सारे वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आपकी बात बड़े बुलंद तरीके से रखेंगे। पर ये न सोचिएगा कि सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रही है, सबकी सुनती है, उसके भी अपने अपने प्रॉब्लम है। हम आज यही देखने आए हैं कि कुछ न कुछ हल निकले, आपकी तरफ से निकले, आपकी सहमति से निकले, आपको सुनते हुए निकले। और इसीलिए हम यहाँ ऊपर खड़े रह के खुतबा देने आए नहीं हैं। दूसरी जानिब शाहीन बाग में एहतजाज कर रही खवातीन ने एहतजाज की जगह को खाली करने या शिफ्ट करने से इनकार कर दिया। मुजाहिरीन के मुताबिक रोड कनेक्टिविटी का कोई मसला ही नहीं, जबरदस्ती इसे तूल दिया जा रहा है। असल मसला एहतजाज की वजह है जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है। देखिए हमारा समाधान तो क्या, मेरे वाह वाह कहने का मन कर रहा है समाधान को लेने के बाद। 70 दिन हमें यहाँ हो गए। ये शाहीन बाग हिंदुस्तान की गरिमा बन गया। आज हमने अपनी गरिमा खोई है संविधान को बचाने के लिए और हिंदुस्तान को बचाने के लिए। हमसे बोला गया कि हम बिकाऊ हैं, हम बर्दाश्त कर लिया। हमने हमारे खाने पे लांछन लगाए गए, हमारे पहनावे पे लांछन लगाए गए, हमारे बच्चों को लेके दलीलें पेश करी गई उल्टी सीधी कि हम अपने बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई औरत कोई बाप जब बाप बनता है, जब बच्चा दुनिया में आता है, औरत 9 महीने पहले माँ बनती है एक बाप से। तो अगर औरत को अपने बच्चे का दर्द नहीं होगा तो किसको होगा? वह हमारा एक यहाँ 4 महीने का बच्चा खत्म हो गया, उसके लिए उसकी माँ को नोटिस भेज दिया गया कि बच्चों को कोई इस्तेमाल करने जा रहा है। सेव अर्थ की बात आ जाए तो बच्चों का इस्तेमाल कर लो आप। पर आप ये बताएं, क्योंकि आज ये लोग आप लोगों के पास आए थे, हाँ। इन्होंने आपको बोला है, अभी ये लोग गए भी हैं कि कौन सी सड़क खुलवाई जा सकती है, Exactly. कौन सी नहीं हाँ। खुलवाई जा सकती है, एक सॉल्यूशन निकालना। हाँ, सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर सॉल्यूशन अगर हमें निकालना है, 2 लोगों में बात होती है, सामने वाला अगर तैयार है सॉल्यूशन निकालने के लिए तो हर बात का सॉल्यूशन बातचीत से होता है। ये आधा किलोमीटर में जी ब्लॉक के सामने प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। दिल्ली में प्रोटेस्ट है, यूपी की सड़कें किस लिए बंद है, महामाया फ्लावर पे किस लिए बैरिकेड्स है, सरिता बिहार में किस लिए बैरिकेड्स है। ये आधा किलोमीटर में अगर प्रोटेस्ट है, दिल्ली की कनेक्टिविटी आपको चाहिए तो कालिंदी कुंज से कनेक्टिविटी है,
कुश्ता रोड पूरा है, उससे कनेक्टिविटी है दिल्ली की। आप ट्रैफिक को इजीली, मीठापुर का पूरा जो कच्चा रोड है वो वहाँ पे बिल्डोजर लगा के रखे हुए, खड़े कर रखे हैं, वो पूरी कनेक्टिविटी दिल्ली की। अगर सॉल्यूशन हम करना चाहे तो हमारी पहचान जो है शाहीन बाग से ही है, और हम शाहीन बाग में अगर सेफ नहीं है ना, बहुत बड़ा पॉइंट ये है, तो हम दुनिया के किसी कोने में सेफ नहीं है। और जो यहाँ पे दुकानें बंद, ये सब हमारा सपोर्ट कर रहे हैं मैम, आगे आने वाली जनरेशन को हमें बचाने के लिए। तो ये छोटा सा कानून क्यों नहीं, हमारे रिलीजन क्यों नहीं जोड़ सकते? बाद उसके बाद सेकंड MPR और NRC पे आएगा, अभी तो इसी पे आ जाए, कम से कम यही तो कर ले। मैंने मैम से ये रोड देखने गए हैं कि कौन सी खोली जा सकती है? हाँ, नहीं, उन्हें मालूम नहीं था कि 3 रोड यहाँ से जुड़ी हुई है। हम लोगों ने बताया कि हम लोगों ने बताया कि मैम यहाँ पे 3 रोडें हैं, जो एक नोएडा से आती है, एक सरता बिहार से आती है, एक इधर बटला हाउस की तरफ से ये आती है, तो वो खोली जा सकती है, जिसको पुलिस ने बंद किया, हम लोगों ने नहीं बंद किया मैम, ये हमने बात रखी। फिर मैंने ये कहा कि जब इमरजेंसी लागू हुई थी तो इंदिरा गांधी ने दोनों सदन में ही कानून पास कराया था इमरजेंसी का, लेकिन उसे उन पर जब दबाव पड़ा तो उन्हें वापस लेना पड़ा। तो ऐसे ही हम लोग उन पे दबाव दे रहे हैं, हम अपनी सरकार से, और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये आप वापस ले। रोड खाली करना मकसद तो सेकंड है, पहले हमारा है कि CA में हमें रिलीजन बेस जोड़ा जाए, जो रिलीजन के बेस पे छोड़ा गया है। इस हालत में जब तक हमारे पैर सलामत है ना, वी विल बी देयर, वी विल फाइट। Are you a student of Jamia? आई एम नॉट स्टूडेंट ऑफ जामिया, आई हैव 3 किड्स, और मैं इसीलिए फाइट कर रही हूँ। कल को मेरे बच्चे बड़े होके मुझसे ये पूछेंगे कि जब ये हो रहा था तो आप कहाँ थे, आप क्यों नहीं फाइट कर रहे थे? मेरा सिजेरियन हुआ है, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने वहां पे मुझे इतनी बुरी तरीके से लात मारा था कि पूरी स्वेल हो गया था। इतनी बुरी हालत, मतलब इतनी बुरी हालत पे पहुंचे, मतलब वुमेन्स के साथ आप ऐसा करोगे? इस नीचे, इतना नीचे गिर गए हो और आप बोल रहे हो कि हम फ्रेम में ये रास्ता खोल दें। कैसे रास्ता खोल दें? क्या हम इतनी बड़ी परेशानी है? सुप्रीम कोर्ट के इंटरलॉक्यूटर्स आए थे, आप लोगों ने मैं क्यों नहीं कहा आई कि वाज रास्ता नहीं खोलेंगे और हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे? ये किसी ने खड़े होकर हम ये नहीं कह, आप आपसे ये बोल रहे हैं, ठीक है, आप ये रोड, आप रास्ता खोलेंगे, हम अपने घर जाएंगे। कब जाएंगे? जब आप हमारी बात सुनिए। तो मुज़ाकरात कार पहुंचे और लोगों से बातचीत वहां पर मुजाहिरीन से की, और मुजाहिरीन का रद्दमल भी आप सुन रहे थे। लेकिन इस वक्त क्या कुछ सिचुएशन है जानने की कोशिश करेंगे, और मुज़ाकरात कार के जाने के बाद मुजाहिरीन जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं। उनके दरमियान मौजूद है हमारे नुमाइंदे दिल्ली के शाहीन बाग में अशरफ काज़मी। अशरफ काज़मी आज दूसरी बार मुज़ाकरात कार पहुंचे शाहीन बाग, और शाहीन बाग पर उन्होंने अपनी बातें रखी, जिसके बाद हमने कुछ देर पहले नाजरीन को रद्दमल भी दिखाया था कि शाहीन बाग की खवातीन क्या कह रही हैं। इस वक्त आप इर्द गिर्द लोगों के मौजूद हैं, शाहीन बाग में मौजूद हैं। 2 दिन हो गए बातचीत के, क्या इन तमाम लोगों को लगता है कि कुछ मसले का हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सना, मैं यहाँ पे इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ उम्मीद बनी है, नहीं है, कितना भरोसा है सरकार से बात करने का। आप सब यहाँ आए हुए हैं, 2 दिन हो गए, आज दूसरा दिन था जब मीडिएटर आए, बातचीत करी, तो उम्मीद है कि किसी तरह से मसले का हल निकलेगा? सर देखिए, उम्मीद ही से बैठे थे, और उम्मीद क्या, हमें यकीन है, जब हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हर किसी को अपनी मेहनत पर यकीन होता है। हम मेहनत कर रहे हैं संविधान को बचाने की, हमें यकीन है कहीं ना कहीं जाके हम कामयाब ज़रूर होंगे, और इसी यकीन के साथ हम यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं। जो आए वो हमारा मेहमान है, हम स्वागत करते हैं अपने मेहमानों का। आए हमसे बात करें, हाँ हम उनसे बात नहीं करेंगे जो NPR, CA और NRC को अलग करके बात करेगा। इन तीनों को, क्योंकि हमारे HM साहब ने कहा था क्रोनोलॉजी समझिए, तो हम उसी को समझेंगे और उसी पर बात करेंगे। हम इन तीनों चीज़ों को मिलाकर बात करेंगे। मतलब वो ये जो आपका मुतालबा है, जो NPR, CA, NRC, इसके विरोध में आप इसी पे बात, तो ये जो आज जो बातचीत हो रही है वो भी उसी कड़ी में है? देखिए, वो उनका जो एक जहन लेकर आए कि रोड खोल दिया जाए, वो इसी पर बात करना है कि रोड खोल दिया जाए। हम रोड को नहीं खोलेंगे। उसकी वजह एक ये है, अगर हम किसी मैदान में चले जाते हैं, शाहीन बाग को इसलिए सुना जा रहा है कि उसने एक सड़क जाम कर रखी है जहाँ से ट्रैफिक गुजरता है। क्योंकि जो एहतजाज का मतलब होता है, धरने का मतलब होता है, आंदोलन का, कि हुकूमत के वक्त को कोई ना कोई तकलीफ पहुँचे, इससे पहुँच रही है। आप जाइए खुरेजी चले जाइए, खजूरी चले जाइए, नूर इलाही चले जाइए, निज़ामुद्दीन चले जाइए, जामिया का चल रहा है। आप इतनी मीडिया कहीं नहीं जा रही जनता की आवाज़ सुनने के लिए, और
हुकूमत वक्त भी नहीं जा रही वहाँ, ना वहाँ का जिक्र कर रही है। शाहीन बाग का इसलिए कर रही है कि रोड को जाम कर रखा है, उसको तकलीफ हो रही है कहीं ना कहीं। और ये आप लोगों को तकलीफ है, अपनी बात रखने का एक जरिया है। सब आप स्टूडेंट भी हैं, आपको अब आगे क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं सरकार से आपकी? देखिए, राम मनोहर लोहिया जी ने एक बात कही थी कि जब सड़कें सूनी पड़ जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। शाहीन बाग का आंदोलन इसीलिए हो रहा है कि हमारी पार्लियामेंट कहीं ना कहीं आवारा हो गई है, और आंदोलन इसलिए चल रहा है कि जब तक हमारी संसद संविधान की पाबंद नहीं हो जाती, आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। और आंदोलन के बहुत सारे फायदे हैं, आंदोलन ही का नतीजा है कि भारत आज़ाद हुआ। आंदोलन के जरिए ही बातचीत की जाती है, आप भी यहाँ हैं, आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन से कुछ हल निकलेगा, बातचीत शुरू होगी? जी बिल्कुल, 2 दिनों से जो देखा जा रहा है यहाँ पे कि जो सुप्रीम कोर्ट से मेडिटेटर आए हुए हैं और वो बात कर रहे हैं, वो भी ये सोच के आए हुए हैं, और हम भी उम्मीद रखे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इन्हीं बातचीत के जरिए हमारा हल निकाला जाएगा। जो हमारी मांग है, हमारी मांग को पूरी कीजिए। अशरफ काज़मी, लोगों से ये पूछिएगा कि जो 2 दिन की बातचीत हुई है, क्या इन्हें लगता है कि इस मामले पर कहीं ना कहीं बात जो है बनती हुई दिखाई दे रही है, आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसका हल ये तमाम लोग चाहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए सब, ये जो 2 दिन का कार्रवाई हुई है, बातचीत, तो क्या उम्मीद है कि आपको अब ये पहल शुरू हुई है, डायलॉग शुरू हुए हैं, तो रास्ता खुलेगा, बातचीत होगी, जो आपकी मुतालबे हैं वो पूरे होंगे? हमें पूरी उम्मीद है, हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं है। अगर हुकूमत से उम्मीद होती या हुकूमत कुछ करना चाह रही होती तो वो ज़रूर आते। हमें तो, हमारे पास जो लोग आ रहे हैं वो वहाँ से आ रहे हैं, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर है, इंसाफ का मंदिर है, वहाँ से लोग आ रहे हैं, और हमें वहाँ से पूरी इंसाफ की उम्मीद है। हमें ये लगता है कि वहाँ से हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगा, और जो हमारे मुतालबे हैं NPR और NRC और CAO को लेकर, वो हमारी मांग को पूरा किया जाएगा। आप बताइए सर, आप हैं यहाँ पे, क्या लगता है कि जो काम सरकार नहीं कर पा रही थी वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए डेडलॉक टूटा है, बातचीत के दरवाजे खुले हैं, उम्मीद है आगे आपके मुतालबा पूरा होगा किसी तरह से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट जिस हिसाब से रवैया आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, गवर्नमेंट से कोई इशू निकल नहीं रहा। वो एक इशू लाके दूसरे इशू को दबा देती है, नया इशू लाती है, पिछला इशू दबा देती है। सुप्रीम कोर्ट से ही हम उम्मीद कर सकते हैं। अब जैसा सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर्स भेजा है, तो जाहिर सी बात है उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, जैसा बोलते हैं, और उम्मीद से के हिसाब से ये लोग यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। आज 68 दिन हो चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद तो कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है कि बस खाली आप एक नज़रिया मत देखें कि रोड ब्लॉक हो रही है। जो लोग बाहर बैठे हैं, पूरी सर्दी निकल गई, क्यों बैठे हैं, अपनी तकलीफ, अपने घर आबाद, बीवी बच्चों को छोड़ करके लोग सब, पूरी औरतें बैठी हुई हैं, तो ये मुद्दा देखा जाए। कोई नहीं चाहता रोड को ब्लॉक करने, क्योंकि यहाँ भी सबको प्रॉब्लम है, सबकी दुकानें यहाँ इतने दिनों से बंद हैं, लोगों का घर, लोगों का सब कुछ बंद है, तो कारोबार बंद है, लोग बाग परेशान है। आप भी यहाँ हैं, आपको क्या है कि 2 दिन से देखिए सरकार की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे यहाँ पे आते हैं वकील, बातचीत करते हैं, तो डेडलॉक टूटा है? ये एक्चुअली एक तरह से सरकार का खेल है। ये सरकार खेल रही है किस दूसरी तरह से, सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे बंदूक चला के सरकार। अशरफ काज़मी, इनसे पूछिएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुज़ाकरातकार इनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए हैं, इन पर इन्हें भरोसा नहीं है? उसके पास कुछ नहीं है, बेरोजगारी उसकी है, तो सरकार इस चैनल से जो है क्या सरकार की तरफ से, जो सुप्रीम कोर्ट की है, सरकार भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो मीडिएटर है, उन पर भरोसा है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आ रहे हैं इन लोगों पे भी भरोसा है। लेकिन जो एक खेल इन लोग, सरकार ने पता नहीं क्या है, जब सरकार ने कानून बनाया तो सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब है, उसमें सबसे पहले तो ये होता है। तो सुप्रीम कोर्ट, आप डायरेक्ट, आपने पार्लियामेंट में बैठ के कानून बनाया, तो आप लोग उसको वापस करना ना करना आपका है, आप डायरेक्ट बात करो। सुप्रीम कोर्ट को बीच में आप क्यों लेके आ रहे हो? जनता और सरकार है, हमने आपको बनाया है, आप हमारे लिए है, तो आपको सुनना पड़ेगा। आप सुप्रीम कोर्ट, अशरफ काज़मी, इनसे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में लाया नहीं गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की गई कि रोड ब्लॉक है, लोग परेशान हो रहे हैं, और आखिर कब तक शाहीन बाग का एहतजाज जारी रहेगा? आखिर किसी न किसी शुरुआत का इख्तिताम होता है। इसके लिए तमाम मामला जो है, पूरा मसला जो है सुप्रीम कोर्ट गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है मीडिएशन कर रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो है वो तो एक PIL के जरिए, सरकार की तरफ से बिल्कुल नहीं है।
PIL डाली गई है, तब ये सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया है कि लोग परेशान हैं, उसका हल हो, आपकी जो परेशानी है वो भी हल हो। तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है या नहीं है? जी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, और मैं आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहूँगी सुप्रीम कोर्ट से या लॉयर से और आम पब्लिक से कि जब हमारे यहाँ फ्लाईओवर बनते हैं, मेट्रो बनते हैं और हाईवेज बनते हैं, तब हम लोगों को कितने 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, क्या हम लोग को जाम को नहीं सहते? मतलब हमें उस जाम में फंसते नहीं हम लोग। तो आज जरा सा कंस्ट्रक्शन हो जाता है, आज कार्य प्रगति के बोर्ड लग जाते हैं, हम कितने घंटे। यानी अशरफ काज़मी इन खातून से पूछेगा कि जो मीडिएटर आए हैं कि उनकी बातचीत से ये मुतमईन नजर नहीं आ रही हैं, इन्हें नहीं लगता है कि इनकी बातचीत से कोई सोल्यूशन निकलेगा? इंडिया की संविधान को रिपेयर करना चाहते हैं, तो आज क्या सब लोग हमारे अच्छा, साथ ये जो मीडिएशन जो कर रहे हैं, मीडिएटर हैं, तो क्या उससे कुछ हल होगा? आपको लगता है कि आपका जो मुतालबा है सिर्फ सवाल सड़क खोलने का नहीं है, जो आप जिस मुद्दे के लिए यहाँ हैं, तो वो जो डेडलॉक है वो टूटेगा, वो हल होगा? इंशाल्लाह डेडलॉक ज़रूर टूटेगा, क्योंकि हम अपनी जगह बहुत स्ट्रांग है, बहुत सरकार से बहुत उम्मीद करते हैं, मोदी जी से बहुत उम्मीद करते हैं। हमारे पैगाम और बहुत हमारा शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट है उसके थ्रू ज़रूर आपके दिल में कहीं ना कहीं CAA को वापस लेने के लिए आएगा और आप NPR लागू नहीं करेंगे। आपसे बहुत उम्मीद करते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगी, आए थे जब लॉयर्स आए थे तो आप यहाँ थे, आपने रिकॉर्ड नहीं करा था। उन लोगों ने यहाँ से हमारे बंदे लेके गए थे वो लोग, और वहाँ पे जाके कहा था कि हम लोग देख कर आएंगे कि रोड कहाँ से लॉक कर रखे है पुलिस ने। तो आज उन्होंने क्या खेल खेला कि जहाँ पे जो दूर वाले जो रोड थे ना, वहाँ पे जो बैरिकेड्स थे, उन्हें इन्फॉर्मेशन चली गई और उन्होंने बैरिकेड्स हटा दिए वकीलों के पहुँचने से पहले। क्या चाह रही है पुलिस? सिर्फ 5% ब्लॉक है, ठीक है। ये हमारा 150 मीटर का दायरा है, हमने और कोई बंद नहीं किया। एक्सिट पॉइंट जो है रास्ता निकलने के लिए हैं, और ये जो लड़ाई हो रही है संविधान के लिए है। अगर परेशानी 2 घंटे में लोग ऑफिस पहुंच रहे हैं तो हम भी ऑफिस चले, हम भी वर्क करते हैं। यहाँ पे जो जनता बैठी है अपने बच्चों को लेकर बैठी है, ये हक की लड़ाई है, सभी है। आज का क्या पॉइंट था, पुलिस ने पहले यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे दी और उन्होंने बैरिकेड जो थे वो हटा दिए गए यहाँ से। तो ये रवैया है उन लोगों का। महामायावत से लेके 9 नंबर रोड तक इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे दी और रोड खोल दिए, जो वकील देख कर आए वहाँ से। हमारा सरिता बिहार से लेकर 9 नंबर तक का ब्लॉक है। अब ये बताइए, सबको परेशानी, हम भी ऑफिशियल हैं, हम भी वर्क करते हैं। यहाँ पे जो जनता बैठी फालतू की के ये आंदोलन जो कर रहे हैं, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग हैं, यहाँ पर शांतिपूर्वक चल रहे हैं। आज ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, लिखित रूप में देने आधा घंटे के लिए खत्म हो जाएगा, आधा घंटे के अंदर। जो ये NRC और CAA NPR का जो मुद्दा है, मेन प्रॉब्लम यही है ना। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए किस लिए बैठे हुए हैं? यहाँ जो आवाज उठा रहे हैं लोग, अपनी बच्चों को लेकर बैठे हुए लोग, ये जो आवाज उठ रही है इस आंदोलन की, सिर्फ और सिर्फ ये NRC NPR और CAA को लेकर उठ रही है। आज इसको आप क्लियर कर दो, क्रिमिनल सोल पे रोड क्लियर हो जाएंगे, पूरे देश की जनता अपने घर पहुंच जाएगी। तो सीधी बात मुजाहिरीन की तरफ से की जा रही है कि CAA NPR और NRC को लेकर हुकूमत जो है पूरी तरीके से तस्वीरें साफ करे और इस पर रद्दअमल का इजहार करे कि इसे लागू नहीं किया जाएगा और इस कानून को वापस लिया जाता है, तभी इन मुजाहिरीन का ये मुजाहरा खत्म होगा। और साथ ही साथ उम्मीद थोड़ी जगी थी कि 2 दिनों से मुज़ाकरातकार पहुंच रहे हैं शाहीन बाग, कुछ न कुछ मसले का हल ज़रूर निकलेगा। लेकिन जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं उनकी तरफ से जिस तरीके से गैर इत्मीनानी का इजहार किया जा रहा है, उससे ये नहीं लगता कि आने वाले दिनों में इन मुज़ाकरात के जरिए कोई हल ढूंढा जा सकता है इस मसले पर। बेहद शुक्रिया हमारे साथ अशरफ काज़मी जुड़ने के लिए, एहतजाजी मुजाहिरीन से शाहीन बाग के बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे खास बात इंडिया में छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।